इस दुनिया में हर कोई ही किसी न किसी परेशानी में है। ऑफिस की परेशानी, घर की परेशानी या किसी और तरह की परेशानी। लेकिन दोस्तों, इनमें से ज्यादातर परेशानियां हमारी खुद की पैदा करदा होती हैं, हमारी सोच की पैदा करदा होती हैं। अगर हम करना चाहें तो इन परेशानियों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्ट्रेस पर काबू पाने के, स्ट्रेस को मैनेज करने के 5 सिंपल तरीके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, लाजमी हिस्सा बनाएं। रेगुलर वॉक करें, एक्सरसाइज करें। अगर आपके लाइफस्टाइल में रोजाना 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना शामिल है और ऐसा चलना कि आपको पसीना आ जाए, आपके दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो जाए, आपका सांस फूल जाए, तो आपकी ये फिजिकल एक्टिविटी आपके स्ट्रेस को रिलीज कर देगी, उसको कम कर देगी। आप ये वॉक करके देखिए, आप एक्टिव और फ्रेश महसूस करेंगे। क्योंकि इससे होता क्या है, इससे आपके ब्रेन में मौजूद कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, आपके मूड को बेहतर करते हैं। दोस्तों, दूसरी बात ये कि स्ट्रेस हमेशा हमें अनजानी चीज़ों का होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो आप जितने प्रिपेयर्ड होंगे, मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, फिजिकली प्रिपेयर्ड होंगे, जितनी आपकी तैयारी अच्छी होगी, उतना ही आपका स्ट्रेस कम होगा, उतने ही आपके स्ट्रेस में जाने के चांसेस कम होंगे, उतने ही आप ज़्यादा पुरएतमाद होंगे। जितना आप हर तरह की बुरी सिचुएशंस के लिए खुद को तैयार रखेंगे, आपके पास प्लान बी होगा, प्लान सी होगा, प्लान डी होगा, उतने ही आप स्ट्रेस फ्री होंगे। अगर आपका टेस्ट है और आपके सिलेबस में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और पांचों के पांचों आपने अच्छे याद किए हुए हैं, वेल प्रिपेयर्ड हैं, तो आपको स्ट्रेस कैसे हो सकता है? आपको टेस्ट की कोई फिक्र ही नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 5 में से 3 सवाल याद किए होंगे, सिर्फ 2 सवाल याद किए होंगे, तो आपको स्ट्रेस होगा कि कहीं वो ना आ जाए जो मैंने याद नहीं किया। इसलिए दोस्तों, हर तरह की सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखें, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने की कोशिश करें। दोस्तों, तीसरी बात ये कि स्ट्रेस जो होता है ना, ये हमेशा रिजल्ट्स को लेकर के होता है, नतीजे के बारे में सोचने से होता है। जब हम नतीजे के बारे में सोचते हैं, काम के बारे में नहीं, हम उसके रिजल्ट के बारे में सोच कर परेशान होते रहते हैं। अगर फेल हो गया तो क्या होगा, जॉब ना मिली तो क्या होगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, हमारे बस में क्या है? हमारे बस में है कोशिश करना, मेहनत करना, और इसका रिजल्ट वो हमारे हाथ में नहीं है, वो खुदा के हाथ में है। इसलिए आप बस एक काम करें, अपनी पूरी सलाहियतों के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश के साथ मेहनत करें, कोशिश करें, और इस बात पर यकीन रखें कि खुदा आपकी मेहनत को कभी जाया नहीं करेगा। वो आपको आपकी मेहनत का पूरा पूरा बदला देगा। वो आपके साथ कभी नाइंसाफी नहीं करेगा। इसलिए आप नतीजे को अल्लाह पर छोड़ दें। दोस्तों, अगली बात ये कि हर रोज अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं। जो काम भी आपने करने हैं उनको एक पेपर पर लिखें, उनको जहन में ना रखें, बल्कि उनको राइट डाउन करें और फिर उनको प्रायोरिटाइज करें। अहम कामों को हमेशा पहले करने की कोशिश करें। कभी भी गैर जरूरी कामों पर अपना वक्त ज़ाया ना करें। हमेशा याद रखें, जिसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती वो हमेशा स्ट्रेस में ही रहेगा। और दोस्तों, आखिरी बात कि नो कहना सीखें। लोगों की नाराजगी के डर से, उनके बुरा मना जाने के डर से कभी भी गैर जरूरी कामों की हामी ना भरें। कभी भी उस काम की हामी ना भरें जो आप करना नहीं चाहते या जिसको करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। एक काम आप करना ही नहीं चाहते, वो काम आपको पसंद ही नहीं है, उस काम को करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन आप किसी का दिल रखने के लिए उसको करने की हामी भर लेते हैं, तो वो काम आपको स्ट्रेस में ले जाएगा, आपको परेशान करेगा। एक तो आपके पास उसे करने का टाइम ही नहीं होगा, और दूसरा आपको अगले बंदे की नाराजगी का भी डर होगा कि अगर ना किया तो वो नाराज हो जाएगा, तो आप बीच में फंस जाएंगे। उसके बारे में सोच कर परेशान होते रहेंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, गैर जरूरी कामों का बोझ
कभी भी अपने सर पर ना लें। पोलाइट तरीके से, अच्छे तरीके से नो बोलकर अपनी जान छुड़ाएं।